नमस्कार दोस्तों, इकिगाई किताब की अगली कड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे। इकिगाई डाइट। दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोग क्या खाते और पीते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जापान में दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है। 85 वर्ष पुरुष और महिलाओं के 87 शाम। इसके अलावा यह दुनिया में शताब्दी के उच्चतम अनुपात है। प्रत्येक मिलियन लोगों के लिए 520 से अधिक। उपरोक्त ग्राफिक जो जापान इसके प्रांत में जीवन प्रत्याशा की तुलना करता है, ओकिनावा स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका से पता चलता है कि जबकि जापान में जीवन प्रत्याशा कुल मिलाकर उच्च है, ओकिनावा राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ओकिनावा जापान के उन क्षेत्रों में से एक है जो द्वितीय विश्व युद्ध से सबसे अधिक प्रभावित थे। परिणाम स्वरूप न केवल युद्ध में मैदान पर संघर्ष, बल्कि भूख और संसाधनों की कमी के कारण एक बार युद्ध समाप्त हो गया। 1940 और 1950 के दशक के दौरान औसत जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक नहीं थी। ओकिनावांस के रूप में विनाश से उबरने के बाद वे देश के कुछ सबसे लंबे समय तक रहने वाले नागरिक बन गए। जापानी लंबे जीवन के लिए क्या रहस्य रखते हैं? यह ओकिनावा के बारे में क्या है? जापानी लंबे जीवन के लिए क्या रहस्य रखते हैं? यह ओकिनावा के बारे में क्या है? यह जीवन प्रत्याशा के मामले में सबसे अच्छा बताता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि एक बात के लिए ओकिनावा जापान में एकमात्र प्रांत है बिन गाड़ियों के। इसके निवासियों को ड्राइविंग न करने पर चलना या साइकिल चलाना पड़ता है। यह एकमात्र प्रांत भी है जो प्रतिदिन 10 ग्राम से कम नमक खाने की जापानी सरकार की सिफारिश का पालन करने में कामयाब रहा है। ओकिनावा का चमत्कारिक आहार। ओकिनावा में हृदय रोग से मृत्यु दर जापान में सबसे कम है और आहार निश्चित रूप से इसके साथ बहुत कुछ करता है। ये कोई संयोग नहीं है कि ओकिनावा आहार के पोषण पर पैनलों पर दुनिया भर से अक्सर चर्चा की जाती है। ओकिनावा में आहार पर सबसे ठोस और व्यापक रूप से उद्धृत डेटा से आता है रुक्ष विश्वविद्यालय के एक कार्डियोलॉजिस्ट माकोतो सुजुकी द्वारा अध्ययन, जिन्होंने 1970 के बाद से ओकिनावा में पोषण और उम्र बढ़ाने पर 700 से अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए हैं। ब्रेडले जे विल्कॉज और डी क्रेग विल्कॉज मैको सुजुकी के अनुसंधान में शामिल हुए। टीम और इस विषय पर बाइबल पर विचार करने वाली एक पुस्तक प्रकाशित की, द ओकिनावा प्रोग्राम। स्थानीय लोग कई तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, खासकर सब्जियां। विविधता महत्वपूर्ण लगती है। ओकिनावा के शताब्दी के एक अध्ययन से पता चलता है कि उन्होंने नियमित आधार पर मसालों सहित 206 विभिन्न खाद्य पदार्थों को खाया। उन्होंने हर दिन औसतन 18 अलग अलग खाद्य पदार्थ खाए, जो हमारी फास्ट फूड संस्कृति के पोषण संबंधी गरीबी के विपरीत है। वे हर दिन कम से कम 5 सर्विस फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं। ओकिनावा द्वारा दैनिक आधार पर कम से कम 7 प्रकार के फलों और सब्जियों का सेवन किया जाता है। यह जांचने का सबसे आसान तरीका है कि आपकी मेज पर पर्याप्त विविधता है या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इंद्रधनुष खा रहे हैं। उदाहरण के लिए लाल मिर्च, गाजर, पालक, फूलगोभी और बैंगन की विशेषता वाली एक मेज शानदार रंग और विविधता प्रदान करती है। टोफू जैसी सब्जियां, आलू, फलियां और सोया उत्पाद ओकिनावान के आहार के मुख्य स्रोत हैं। उनकी दैनिक कैलोरी का
30% से अधिक सब्जियों से आता है। अनाज उनके आहार की नींव है। जापानी लोग हर दिन सफ़ेद चावल खाते हैं, कभी कभी नूडल्स भी मिलाते हैं। चावल ओकिनावा में प्राथमिक भोजन है। साथ ही वे शायद ही कभी चीनी खाते हैं, और अगर वे ऐसा करते हैं तो यह गन्ना है। इस किताब के लेखक कहते हैं कि हमने हर सुबह ओगिमी के रास्ते में कई गन्ने के खेतों के माध्यम से चलाई, और यहाँ तक कि नकीजिन कैशल में एक गिलास गिन्ने का रस पिया। जूस बेचने वाले स्टॉल के अलावा गन्ने के एंटीकार्सिनोजेनिक लाभों का वर्णन करने वाला एक संकेत था। इन मूल आहार सिद्धांतों के अलावा ओकिनावा मछली को औसत टन खाते हैं, प्रति सप्ताह 3 बार। जापान के अन्य हिस्सों के विपरीत सबसे अधिक बार खाया जाने वाला मांस सूअर का मांस है। हालांकि स्थानीय लोग इसे प्रति सप्ताह केवल 1 या 2 बार खाते हैं। इन पंक्तियों के साथ माकोटा सुजुकी के अध्ययन इस प्रकार है। ओकिनावान्स सामान्य तौर पर जापान की बाकी आबादी की तुलना में 1/3 चीनी का उपभोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि मिठाई और चॉकलेट उनके आहार का हिस्सा कम है। वे जापान के बाकी हिस्सों की तुलना में व्यवहारिक रूप से आधे से अधिक नमक खाते हैं, प्रतिदिन 7 की तुलना में 7 ग्राम। वे कम कैलोरी का उपभोग करते हैं। जापान के बाकी हिस्सों में 2068 की तुलना में प्रतिदिन औसतन 1785। वास्तव में 5 ब्लू जोन में कम कैलोरी का सेवन आम है। जापानी लोगों की जो बात है हारा हविबु, यह हमें पहले अध्याय में वर्णित 80% नियम पर वापस लाता है। एक अवधारणा जिसे जापान में हा हाचिबु के रूप में जाना जाता है। ये करना आसान है जब आप देखते हैं कि आप लगभग पूर्ण हैं, लेकिन थोड़ा और अधिक हो सकता है। बस खाना बंद करो। हारा हाचिबु की अवधारणा को लागू करने का एक आसान तरीका मिठाई को छोड़ना है, या भाग के आकार को कम करने के लिए विचार तब भी होता है जब आप समाप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि भाग का आकार पश्चिम की तुलना में जापान में बहुत छोटा होता है। भोजन को एपेटाइजर, मुख्य पाठ्यक्रम और मिठाई के रूप में नहीं परोसा जाता है। इसके बजाय छोटी प्लेटों पर एक ही बार में प्रस्तुत सब कुछ देखना बहुत आम है। एक चावल के साथ, दूसरा सब्जियों के साथ, मिसो सूप का एक कटोरा, और नाश्ते के लिए कुछ। कई छोटी प्लेटों पर भोजन परोसने से बहुत अधिक खाने से बचना आसान हो जाता है, और इस अध्याय के शुरुआत में चर्चा की गई विविध आहार की सुविधा होती है। हारा हाचिबु एक प्राचीन प्रथा है। जैन पर 12वीं सदी की किताब बौद्ध धर्म जैन यूजिनिकी को 1/3 खाने की सलाह देते हैं, जितना आप चाहते हैं। सभी बौद्ध मंदिरों में 1 से कम खाने की इच्छा आम है। पूर्व में शायद बौद्ध धर्म ने 9 शताब्दी से अधिक कैलोरी सेवन को सीमित करने के लाभों को पहचाना, तो लंबे समय तक जीने के लिए कम खाए। कुछ इस विचारों की चुनौती देगा। इसे कुपोषण के चरम पर ले जाने के बिना निश्चित रूप से हमारे शरीर की तुलना में कम कैलोरी खाने से दीर्घायु बढ़ाने के लिए लगता है। कम कैलोरी का सेवन करते हुए स्वस्थ रहने की कुंजी एक उच्च पोषण मूल्य, विशेष रूप से सुपर फूड वाले खाद्य पदार्थ खा रही है, और उन लोगों से बचाने हैं और जो हमारे समग्र कैलोरी सेवन में जुड़ते हैं, लेकिन बहुत कम पोषण मूल्य नहीं देते हैं। हम जिस कैलोरी प्रतिबंध पर चर्चा करते हैं वह सबसे
प्रभावी तरीकों में से एक है। अपने जीवन में वर्षों को जोड़ने के लिए यदि शरीर नियमित रूप से पर्याप्त या बहुत अधिक कैलोरी का सेवन करता है तो यह सुस्त हो जाता है और अकेले पाचन पर महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च करते हुए इंसुलिन की तरह वृद्धि कारक शरीर में GF1 एक प्रोटीन है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा लगता है कि मनुष्य और जानवरों की उम्र के कारणों में से एक उनके रक्त में इस प्रोटीन की अधिकता है। क्या कैलोरी प्रतिबंध मनुष्य में जीवन काल का विस्तार करेगा? अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन डेटा तेजी से संकेत देता है कि पर्याप्त पोषण के साथ मध्यम कैलोरी प्रतिबंध मोटापा के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है। मधुमेह, सूजन, उच्च रक्तपात और हृदय रोग और कैंसर जैसे जुड़े चयापचय जोखिम कारकों की कम करता है। 80% नियम का पालन करने का एक विकल्प दैनिक आधारों के लिए उपवास करना है। सप्ताह में 1 या 2 दिन आहार में हर सप्ताह 2 दिन उपवास और अन्य 5 दिनों में सामान्य रूप से खाने की सलाह दी जाती है। इसके कई लाभों में से उपवास पाचन तंत्र और अनुमति को साफ करने में मदद करता है। यह आराम करने के लिए है। ओकिनावा आहार में 15 प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अणु होते हैं जो कोशिकाओं में ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा करते हैं, मुक्त कणों को बेशर करते हैं और नुकसान का कारण बनते हैं और उम्र बढ़ने में तेजी लाते हैं। हरी चाय की एंटीऑक्सीडेंट शक्ति उदाहरण के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है और बाद में अधिक से अधिक लंबाई पर चर्चा की जाएगी। लंबाई क्योंकि वे एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध है और एक क्षेत्र में लगभग हर दिन खाए जाते हैं। इन 15 खाद्य पदार्थों को ओकिनावा जीवन शक्ति की कुंजी माना जाता है। टोफू मिश्र टूना, गाजर, गोया, कड़वा तरबूज, कोम्बू, समुद्र कैलप, गोभी, नौरी, प्याज और स्प्राउट्स खीरे की तरह लौकी जैसा दिखता है। शकरकंद के टुकड़े, चमेली की चाय, स्टेनिपिन चाय ओकिनावा में शासनकाल जलन शेक। ओकिनावांस किसी भी अन्य प्रकार की चाय की तुलना में ग्रीन टी और चमेली की फूलों की मिश्रण अधिक सेनापति चाय पीते हैं। पश्चिम में निकटतम शनिकटन चमेली की चाय होकी और आमतौर पर चीन से आते हैं। 1988 में ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिरोको शो द्वारा किए गए एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि चमेली की चाय रक्त के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है। फॉर्सिनिपिन च को ओकिनावा में कई अलग अलग रूपों में पाया जा सकता है और यहाँ तक कि वेडिंग मशीनों में उपलब्ध है। हरी चाय के सभी एंटीऑक्सीडेंट लाभों के अलावा यह चमेली के लाभों को समाहित करता है, जिसमें शामिल है दिल के दौरे के जोखिम को कम करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, तनाव को कम करने में मदद करना, कोलेस्ट्रॉल कम करना। ओकिनावांस हर दिन औसतन 3 कप शैनपित चाय पीते हैं। ओकिनावा हर दिन औसतन 3 कप चाय पीते हैं और पश्चिम में ठीक उसी मिश्रण को खोजना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम इसके बजाय चमेली की चाय या यहाँ तक कि उच्च गुणवत्ता वाले हरी चाय पी सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हरी चाय का रहस्य क्या है। ग्रीन टी को सदियों से महत्वपूर्ण औषधि गुण के साथ श्रेय दिया जाता है। हाल के अध्ययनों ने
इसके कई लाभों की पुष्टि की है और अक्सर पीने वाले लोगों की दीर्घायु में इस प्राचीन पौधों के महत्व को प्रमाणित किया है। मूल रूप से चीन से, जहाँ यह सहस्त्राब्दी हरी चाय के लिए सेवन किया जाता है, कुछ शताब्दियों पहले तक दुनिया के बाकी हिस्सों में अपना रास्ता नहीं बनाया था। अन्य चायों के विपरीत और किण्वन के बिना हवा सूखे होने के परिणाम स्वरूप यह सूखने और टूटने के बाद भी अपने सक्रिय तत्वों को बरकरार रखता है। यह सार्थक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना, रक्त शर्करा के स्तर को कम करना, परिसंचरण में सुधार, विटामिन सी के खिलाफ संरक्षण, हड्डी स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, कुछ जीवाणु संक्रमणों के खिलाफ संरक्षण, यूवी क्षति के खिलाफ संरक्षण, सफाई और मूत्रवर्धक प्रभाव है। सफ़ेद चाय पॉलीफेनॉल्स की उच्च सांद्रता के साथ और भी अधिक हो सकती है। उम्र बढ़ने के खिलाफ प्रभावी। वास्तव में यह दुनिया में सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट शक्ति के साथ प्राकृतिक उत्पाद माना जाता है। इस हद तक कि एक कप सफ़ेद चाय लगभग 1 दर्जन गिलास संतरे के रस के समान पेशक कर सकती है। संक्षेप में, हर दिन या सफ़ेद चाय पीने से हमारे शरीर में मुक्त कणों को कम करने में मदद मिल सकती है, जो हमें लंबे समय तक जवान बनाए रखेगा। शक्तिशाली शिकुवाशा। ओकिनावा का साइट्रस फल समानता है और ओगमी जापान के सभी में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। फल बेहद अम्लीय है, बिना शिकुवाशा रस पीना असंभव है। पहले इसे पानी से पतला करें। इसका स्वाद कहीं चूने और मंडराने वाले संतरे के बीच होता है, तो कहीं यह परिवार जैसा होता है। शिकुवाशा में उच्च स्तर के नोबिलिटीन भी होते हैं, जो एक फ्लेवोनॉइड से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट सभी खट्टे फल, अंगूर, संतरे, नींबू नोबिलिन में उच्च होते हैं, लेकिन ओकिनावा के शिकुवाशा में संतरों की संख्या 40 गुना है। उपभोग नोबिलिटीन हमें धमनी काठिन्य, कैंसर, मधुमेह और सामान्य रूप से मोटापा से बचाने के लिए सिद्ध किया गया है। शिकुवाशा में विटामिन सी और बी, बीटा कैरोटीन और खनिज भी होते हैं। वे कई परंपरा व्यंजनों में और भोजन में स्वाद जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और इन्हें निचोड़ दिया जाता है। रस बनाओ। शहर के दादा दादी के जन्मदिन के पार्टियों में अनुसंधान करते हुए इस किताब के रचयिता कहते हैं कि हमें शिकुवाशा केक परोसा गया। एंटीऑक्सीडेंट कैनन। पश्चिमी लोगों के लिए 2010 में यूके के डेली मिरर ने उम्र बढ़ने का मुकाबला करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित खाद्य पदार्थ की एक सूची प्रकाशित की। पश्चिम में आसानी से उपलब्ध इन खाद्य पदार्थों में से है ब्रोकली और चाट जैसी सब्जियां, पानी, खनिज और फाइबर, ऑयली मछली जैसे सैल्मन, मैकरल, टूना और सार्डिन के उच्च एकाग्रता के लिए। उनके वसा में सभी एंटीऑक्सीडेंट जैसे साइट्रस, स्ट्रॉबेरी और खुबानी के लिए फल विटामिन का एक उत्कृष्ट स्रोत है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है, जैसे कि ब्लूबेरी और गोजी बेरी। वे फाइटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। सूखे मेवे जिनमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे जई और गेहूँ जो आपके ऊर्जा देते हैं, और इसमें खनिज होते हैं। जैतून का तेल, इससे एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव के लिए जो आपकी त्वचा में रेड वाइन दिखती है,
मॉडरेशन में इसके एंटीऑक्सीडेंट और वैसोडाइलेटरी गुणों के लिए। जिन खाद्य पदार्थों का समाप्त किया जाना चाहिए वे परिष्कृत चीनी और अनाज है, संसाधित होते हैं। पके हुए माल और तैयार खाद्य पदार्थ, गाय के दूध और इसके सभी डेरिवेटिव के साथ इस आहार का पालन करने से आपको युवा महसूस करने और धीमा करने में मदद मिलेगी। डेरिवेटिव, इस आहार का पालन करने से आपका युवा महसूस करने में मदद मिलेगी और समय से पहले बूढ़ा होने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। इस तरह इस भाग में, इस कड़ी में जापानी लोगों की जो आहार फॉर्मूला थी इसकी बात की गई है। धन्यवाद।